कल से प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन दौरा, 2 दिन में सिक्किम, बंगाल, बिहार, यूपी का करेंगे दौरा। कल सिक्किम और बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। 30 मई को बिहार, यूपी को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के स्वागत में सजा पश्चिम बंगाल का अलीपुर द्वार। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन की नजर। गैंगटॉक में पीएम मोदी के दौरे से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। कल सिक्किम के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 30 मई को कानपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने तैयारियों का लिया है जायजा। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। खरीफ फसल पर लागत से 50% ज्यादा मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। सभी फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। किसानों को कर्ज पर ब्याज में भी छूट दी जाएगी। आतंकी हलचल पर बीएसएफ का बड़ा बयान। पीओके के कैंपों में फिर लौट रहे आतंकी। आतंकियों के मूवमेंट पर नजर। पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस की आई तस्वीरें। भारत के मिसाइल हमले से बना गहरा गड्ढा। 10 मई को एयरबेस पर किया गया था अटैक। पाकिस्तानी सीमा से लगे 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल। हरियाणा में भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत। कल से 2 दिवसीय यात्रा पर गोवा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेवी के जवानों से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री अजय शंकर का चीन पर अटैक। पाकिस्तान को चीन ने दिया हथियार। दोनों की दोस्ती जग जाहिर। हमने पाकिस्तान के एयरबेस और डिफेंस सिस्टम को किया तबाह। पाकिस्तान ने घुटने टेके। विदेश मंत्री का बयान। अमेरिका के दावों पर जयशंकर ने किया इनकार। बोले पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए किया संपर्क। दोनों देशों के बीच में सीधी बातचीत। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। वाशिंगटन में समकक्ष जेफरी कैसलर से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी जानकारी। यूपी के बबीना में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का जायजा लिया। हथियारों का भी किया निरीक्षण। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन वॉर की एक्सरसाइज देखी। यूएलपी और आईएसआर ड्रोन ने सटीक निशाने लगाए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में जारी रहेगा अंतरिम आदेश। मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को मामले में जांच के लिए वक्त दिया। जबलपुर हाईकोर्ट को सुनवाई बंद करने के निर्देश। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को दी है स्टेटस रिपोर्ट। कहा जांच अभी शुरुआती दौर में। मंत्री के बयान के वीडियो भोपाल एफएसएल को भेजे। कांग्रेस नेता उदित राज ने दिया विवादित बयान। बोले शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता। उदित राज के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का अटैक। बोले पहलगाम मामले में दोहरी राजनीति कर रही है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में लगातार जारी रहेगी पूर्व राज्य के दर्जे की मांग। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। टर्की की कंपनी ने बीच में छोड़ा कानपुर मेट्रो का काम। ठेकेदारों के करीब 80 करोड़ रुपए लेकर फरार। टर्की की कंपनी पर 40 ठेकेदारों के 80 करोड़ का पेमेंट लंबित रखने का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चले बाइकॉट टर्की अभियान के बाद कंपनी ने भुगतान करने में जानबूझकर देरी की। कैश कांड में बढ़ सकती है जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें। महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है सरकार। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर किचकिच। सपा नेता रविदास मल्होत्रा बोले गठबंधन के साथियों को 53 सीटें देगी एसपी। 350 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी पर पलटवार। इमरान मसूद बोले कांग्रेस कोई भिखारी पार्टी नहीं, अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता बोली बहुत सारे फैसले पिछली सरकारों ने ठीक नहीं लिए, हमने उन्हें ठीक किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। ओडिशा के कई मुद्दों पर बातचीत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कैबिनेट की बैठक की। मीटिंग में राज्य में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे बोले अवैध बांग्लादेशियों ने स्थानीय नागरिकों के साथ की मारपीट। मामले में सख्त एक्शन के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के जलगांव में आदिवासी महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। फोन करने के बाद भी वक्त पर नहीं आई एम्बुलेंस। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भगवंत मान सरकार का एक्शन। फजलिका में एसएसपी को किया सस्पेंड। रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। वीर सावरकर की जयंती पर स्पीकर ओम बिरला ने किया नमन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अर्पित किए फूल। तमिलनाडु से राज्यसभा जाएंगे साउथ के सुपरस्टार कमल हसन। डीएमके ने कमल हसन की पार्टी एमएनएम को 1 सीट देने का ऐलान किया। वरिष्ठ अकाली दल नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढंडीसा का निधन। मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में ली अंतिम सांस। तेज प्रताप पर एक्शन को मामा सुभाष यादव ने बताया गलत। बोले लालू ने बड़ी गलती की। इंडिया टीवी से बातचीत में अनुष्का यादव के भाई आकाश बोले कि लालू प्रसाद यादव का परिवार हमारे परिवार का चरित्र हनन कर रहा है। आकाश यादव ने लालू प्रसाद यादव के भतीजे पर भी लगाए हमले करने के आरोप। बोले भतीजे नागेंद्र ने पिता पर हमला किया, धमकियां दी जा रही हैं। इंडिया टीवी से बोले आकाश यादव तेज प्रताप को लालू यादव का परिवार चरित्रहीन साबित करने पर तुला। उन्हें पागल और जोकर बताया जाता है। अनुष्का यादव को लेकर आकाश यादव ने कहा कि जब तक तेज प्रताप इस मामले में चुप्पी नहीं तोड़ेंगे अनुष्का यादव नहीं बोलेगी। 26/11 के मास्टरमाइंड तहुवर राणा के परिवार से फोन पर बातचीत करने वाली याचिका पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। जेल अथॉरिटी से मांगी रिपोर्ट। तहुवर राणा पर अगली सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में 4 जून को होगी। एनआईए की कस्टडी में भी परिवार से बात की मांग की थी। लखनऊ के आलमबाग इलाके में एलडीए ने चलाया बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी गिरफ्तार।
यूपी के बुलंदशहर में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी के पैर पर लगी गोली। बागपत में बदमाशों और पुलिस के बीच में एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, इनामी बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ के मेदेगंज में पुलिस और रेप आरोपी के बीच मुठभेड़, फायरिंग में आरोपी जख्मी। आगरा में नाबालिग के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। यूपी के जौनपुर में शख्स की चाकू से हत्या, प्रेम संबंध बताई जा रही है वजह। तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना। पटना में जंगल राज वाले अपराधियों का गोलीबारी वाला रोड शो। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज, धरपकड़ के लिए जगह जगह अभियान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का दावा, कोरोना के मामलों को लेकर ना करें चिंता। दिल्ली मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से 13 लाख की साइबर ठगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी के साथ ट्रेडिंग के नाम पर हुई ठगी, 4 सदस्यों को पकड़ा गया। कर्नाटक के मंगलुरु में 2 लोगों पर तलवार से हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस कर रही है तलाश। कर्नाटक के मंगलुरु में नाले में गिरी कार का रेस्क्यू, गाड़ी में सवार सभी लोग बचाए गए। मीठी नदी घोटाले में ओडब्ल्यू ने आज फिर से अभिनेता दीनू मोरिया से की पूछताछ। कल 7 घंटे की थी पूछताछ। पंजाब के बठिंडा में लेडी कांस्टेबल अमनप्रीत कौर फिर गिरफ्तार, आयसेटिक संपत्ति का मामला। नॉर्थ ईस्ट में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 23 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। अयोध्या में 5 जून को राम दरबार सहित 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, अभिजीत मुहूर्त में होगा कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी को भेजा गया न्योता, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के सदस्य होंगे शामिल। कोलकाता के शीतला माता मंदिर पहुंची सीएम ममता बनर्जी, चांदी के दरवाजे का उद्घाटन। वर्ल्ड हंगर डे पर मालाबार गोल्ड का सराहनीय कदम, भूख मुक्त अभियान के तहत देश के 16 राज्यों में 40,000 से ज्यादा फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी। डे टू डे वाइज कंपनी ने सेट किया है टारगेट, स्कूली बच्चों को बेहतर मील के साथ अच्छी शिक्षा पर जोर। सीएसआर एक्टिविटी के तहत वॉलंटियर्स भी पहुंचाएंगे मदद। ट्रस्ट के चेयरमैन ने फैसले को बताया, दुनिया की जरूरत का हंगर फ्री वर्ल्ड के संकल्प पर करते रहेंगे काम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने से तबाही, जल विद्युत परियोजना में जलभराव से बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के रामबन में तेज बारिश और तूफान से नुकसान, कई घर और गाड़ियां डैमेज। महाराष्ट्र के सोलापुर में मूसलाधार बारिश का कहर, खजूर के बाग को नुकसान पहुंचा, किसान परेशान। पिछले 2 सालों से मौसम की मार झेल रहे किसान, सरकार से उचित मुआवजे की मांग। मुंबई में तेज बारिश में बढ़ाई मुश्किलें, नेरुल इलाके में जल जमाव। तमिलनाडु के तिरुनेवल्ली में भी लगातार बारिश से उफान पर वाटरफॉल, सैलानियों के लिए जारी किया गया अलर्ट। नेपाल में भारतीय पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर रोक, राजशाही समर्थक प्रदर्शन को बिना इजाजत कवर करने पर होगा एक्शन। ईरान में 3 भारतीय पर्यटकों की गुमशुदगी का मामला, इंडियन एमबेसी ने मामले पर ईरानी अधिकारियों से की बात। गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 239, निफ्टी 73 अंक लुढ़का। मंगलवार के मुकाबले रुपए में कोई बदलाव नहीं, 85 रुपए 40 पैसे पर स्थिर रही अमेरिकी डॉलर की कीमत। 500 रुपए महंगा हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 99,000। डिफेंस शेयर में धमाकेदार तेजी, 3 महीने में 131% चढ़ा भाव। कल दिल्ली में सीआईआई के एनुअल बिजनेस समिट का होगा आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व्यापारियों को करेंगे संबोधित। 18 साल में केवल दूसरी बार बीएसएनएल को हुआ मुनाफा, चौथी तिमाही में 280 करोड़ रुपए का फायदा। इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने कंपनी के 5.7% हिस्सेदारी बेच दी है। 11,615 करोड़ में हुई डील। मार्च तिमाही में सालाना आधार पर बॉश इंडिया का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 1.8% घटा है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़त के साथ 4,910 करोड़ पर पहुंचा। आरटीसी में सबसे बड़े शेयर होल्डर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने कम की हिस्सेदारी, ब्लॉक डील के जरिए 2.3% की हिस्सेदारी को कम किया।